गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक है, सत्यवेता है, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में आचार्य के प्रति भक्ति भाव जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग सकोगे। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गंवाओ नहीं, जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। भाई कटारू के प्रसंग में हमने सुना कि व्यापारी के कहने पर झोले में से बाट निकाला गया, परंतु उस बाट को देखते ही भाई कटारू को समझने में देर न लगी कि व्यापारियों ने उसका बाट बदल दिया है। पर अब वह ऐसा कहता है तो कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा। सब यही कहेंगे कि स्वयं की चोरी साबित हो रही है तो दूसरों को चोर बता रहा है। इतनी देर में व्यापारी फिर चिल्लाता हुआ बोला, दे दो बाट कटारू, दे दो। अब क्यों तुम्हें सांप सूंघ गया है। सूबेदार ने भी कहा, हाँ कटारू, यह बाट मुझे दो। अभी मैं बाट तोल कर देख लेता हूँ और अपने आप न्याय हो जाएगा। भाई कटारू क्या कर सकता था। यह तो जाल साजों के मकर जाल में पूरी तरह फंस चुका था। व्यापारी जितने ऊंचे स्वर में बोल रहा था, भाई कटारू उतनी ही ऊंचाई की चुप्पी साध गया था। वह स्वयं बाट की तरह पत्थर सा हो गया था। तभी एक सेवक ने भाई कटारू के हाथ से बाट लेकर सूबेदार को दे दिया। भाई कटारू की आंखों में पानी भर आया और नेत्रों की पलकें जैसे अपने आप गिर गए। नेत्र बंद हो गए और एक मूक बातचीत का जन्म हो उठा, जिसे बाहर का कोई सुन पा
बाहर का कोई ना सुन पा रहा था। हे मेरे गुरुदेव, देखो इन्होंने मेरे साथ क्या कर डाला। कह रहे हैं मैंने बाट बदल दिया, परंतु प्रभु आप तो जानते हैं कि इन्होंने मेरा बाट बदला है और अपना रखा है। अब आप ही कुछ कीजिए, वरना मेरे कारण जो आपको कलंक लगेगा मैं उसको धो नहीं पाऊंगा। लोग गाली मुझे दें तो चलेगा, लेकिन आपके नाम पर कलंक मैं नहीं सह पाऊंगा। लोग गली गली बातें करेंगे कि देखो गुरु का शिष्य होकर भी पाप करता हुआ पकड़ा गया। मुझे लोग सीधे चोर कह लें, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी आड़ में आप पर उंगली उठे ये मुझसे सहन नहीं होगा। हे गुरुदेव, कृपा करो, आपका कटारू आपको याद कर रहा है। इधर प्रार्थना उठी और उधर ना सुनी जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुरुदेव सभा में बैठे किसी प्रसंग का बयान करते करते अचानक मौन हो गए। नेत्र खुले तो थे, परंतु ना जाने कहाँ क्या देख रहे थे, और तभी गुरुदेव ने एक अजीब सा कौतुक करना शुरू कर दिया। अपने चरणों में चढ़ी भेंटों में से 5 सिक्के उठाए और कभी इस हाथ की मुट्ठी में लें तोलने लगे तो कभी दूसरी मुट्ठी में। गुरुदेव को कई बार ऐसा करते देख शिष्यों को हैरानी हुई कि अचानक गंभीर बात में गुरुदेव क्या कौतुक कर रहे हैं। सत्संग की इतनी गंभीरता में ये गुरुदेव कौन सी लीला करने लग गए हैं। एक शिष्य ने साहस जुटाकर पूछ ही लिया, गुरुदेव आप तो कभी चरणों में अर्पित माया उठाते ही नहीं, फिर आज 5 सिक्के उठाकर आप क्या यह कौतुक कर रहे हो। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और बोले, अरे यह सूबेदार उस बाट को कभी तराजू के एक पलड़े में डालता है तो कभी दूसरे में। दोनों पलड़ों में बाट को रखकर वह निरीक्षण कर रहा है और बाट में संदेह 5 तोले कम है, परंतु उसे पूरे करने की मेरे एक शिष्य ने प्रार्थना की है। इसलिए हम इन 5 सिक्कों को वास्तव में दाएं या बाएं हाथ में नहीं रख रहे हैं, बल्कि तराजू के उस पलड़े में रख रहे हैं जिसमें वह हल्का बाट रखा जा रहा है। धन्य है गुरुदेव, धन्य हो। यहाँ अमृतसर में बैठे बैठे काबुल सभा का न्याय कर रहे हो। भाई कटारू की तो आंखें बंद है, पर सुमरन निरंतर है। लेकिन उस कपटी पड़ोसी व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सूबेदार बाट को जिस भी पलड़े में रखता बाट पूरे का पूरा ही रहता। सो सूबेदार ने बाट के सही होने की घोषणा कर दी। अब पड़ोसी व्यापारी से रहा नहीं गया, वह चिल्ला ही पड़ा, अरे हुजूर यह धोखा है, यह कैसे हो सकता है। यह कटारू तो कोई जादूगर है। जादूगर? क्योंकि बाट तो मैंने खुद बदला था। इतना सुनना ही था कि सूबेदार को सारा माजरा समझ में आ गया। बौखलाहट में व्यापारी ने स्वयं ही अपने मुंह से सच्चाई बयान कर दी थी। भाई कटारू ने अब अपने नेत्र खोले और बोला, इस घटना में जादूगरी तो है, लेकिन मेरी नहीं, बल्कि मेरे सदगुरु की है। मेरे गुरुदेव की जादूगरी ने आज केवल इस पत्थर की हल्की बाट को वजनी बाट नहीं बदला, बल्कि यह लीला करने वाले ने मुझ जैसे फूल से भी हल्के बाट को पर्वत सब वजनी बना दिया है। धन्य है मेरे गुरुदेव, धन्य है।